जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके एक और वीडियो में। तो यहाँ देखेंगे कि वैष्णो धर्म के बारे में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बन पाता है आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला। आप इस वीडियो को देखोगे तो आपके अगर इसमें टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो एक भी बाहर नहीं जाने वाला। तो 50 यहाँ पर महत्वपूर्ण मजेदार क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आप पहला क्वेश्चन है कि वैष्णो धर्म के प्रमुख देवता कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो बताना है। तो जो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि विष्णु। आपका अगला क्वेश्चन है कि भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है। तो आपको बताना है भगवत गीता जो है किस ग्रंथ का भाग है। तो 4 ऑप्शन आपके सही दिए गए हैं। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, महाभारत का। आपका अगला क्वेश्चन है नारायण शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो आपको बताना है कि नारायण शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कि विष्णु के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है कि भगवान विष्णु के अवतार कितने माने जाते हैं। तो आपको बता दें कि भगवान विष्णु के अवतार कितने माने जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही इनमें से आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कि 10। आपका अगला क्वेश्चन है कि विष्णु का पहला अवतार कौन सा था। तो आपको बताना है कि विष्णु का पहला अवतार कौन सा था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मत्स्य। आपका अगला क्वेश्चन है कि राम और कृष्ण को किसके अवतार माने जाते हैं। तो आपको बताना है कि राम और कृष्ण को किसके अवतार माने जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कि विष्णु को। आपका अगला क्वेश्चन है कि वैष्णो धर्म के अनुयायी किस चिन्ह को धारण करते हैं। तो आपको बताना है कि वैष्णो धर्म के जो अनुयायी थे किस चिन्ह को धारण करते थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि तिलक धारण करते थे। आपका अगला क्वेश्चन है कि वैष्णव भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे। तो आपको बताना है कि वैष्णव भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूरदास यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है भगवान विष्णु का वाहन क्या है। तो आपको बताना है कि भगवान जो विष्णु का वाहन है वो क्या है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गरुड़। आपका अगला क्वेश्चन है हरि नाम किस देवता के लिए प्रयुक्त होता है। तो आपको बताना है कि हरि नाम किस देवता के लिए प्रयुक्त होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कि विष्णु के लिए प्रयुक्त होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि विष्णु के 10 अवतारों में अंतिम अवतार कौन माना गया है। तो आपको बताना है कि विष्णु को 10 अवतारों में से अंतिम अवतार कौन माना गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कल्कि। आपका अगला क्वेश्चन है कि भगवान विष्णु के शयन मुद्रा को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि भगवान विष्णु को शयन मुद्रा को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका चारों में से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनंत शयन। आपका अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो आपको बताना है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, तुलसी। आपका अगला क्वेश्चन है वैष्णो धर्म का मूल्य उद्देश्य क्या है। तो आपको बताना है वैष्णो धर्म के मूल्य उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मोक्ष की प्राप्ति। आपका अगला क्वेश्चन है भगवान विष्णु को सृष्टि का क्या कार्य सौंपा गया है। तो आपको बताना है भगवान विष्णु को सृष्टि का क्या कार्य सौंपा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि पालन। आपका अगला क्वेश्चन है कि वैष्णव संप्रदाय का एक प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो आपको बताना है कि वैष्णव संप्रदाय के एक प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि बी, विष्णु पुराण। आपका अगला क्वेश्चन है विष्णु के द्वारपाल कौन है। तो आपको बताना है कि विष्णु के द्वारपाल कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जय और विजय। आपका अगला क्वेश्चन है कृष्ण का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो आपको बताना है कृष्ण का जन्म किस स्थान पर हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मथुरा। आपका अगला क्वेश्चन है राधा किस देवता का आराधना में लिंग थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से आपका सी यानी कि कृष्ण के। आपका अगला क्वेश्चन है वैष्णव धर्म का संबंध किस योग से अधिक है। तो आपको बताना है कि वैष्णव धर्म के संबंध किस योग से अधिक है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति योग से। आपका अगला क्वेश्चन है कि भगवान विष्णु की पत्नी का क्या है। तो आपको बताना है भगवान विष्णु की पत्नी का नाम क्या है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो कि आपका सही आंसर इनमें से हो जाएगा यानी कि सी, ऑप्शन नंबर लक्ष्मी। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा पुराण वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो आपको बताना है कौन से पुराण जो है
वो वैष्णव धर्म से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विष्णु पुराण। आपका अगला क्वेश्चन है कि भगवान विष्णु को कितने मुख्य नाम से माने जाते हैं? तो आपको बताना है कि भगवान विष्णु के कितने मुख्य नाम माने जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1000। आपका अगला क्वेश्चन है कि नारायण नारायण की जाप किस ऋषि द्वारा किया जाता था? तो आपको बताना है कि नारायण नारायण की जाप किस ऋषि द्वारा किया जाता था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी यानी कि नारायण मुनि के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण किस नगर के राजा थे? तो आपको बताना है कि श्री कृष्ण किस नगर के राजा थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्री द्वारका। आपका अगला क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण ने भागवत गीता में किसको उपदेश दिया था? तो आपको बताना है कि श्री कृष्ण ने भागवत गीता में किसको उपदेश दिया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कि अर्जुन को। आपका अगला क्वेश्चन है कि वैष्णव धर्म में कौन सी पूजा प्रमुख है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि बी मूर्ति पूजा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नरसिंह अवतार में विष्णु ने किसको मारा था? तो आपको बताना है कि नरसिंह अवतार में विष्णु ने किसको मारा था। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि हिरण्यकश्यप को। आपका अगला क्वेश्चन है राम को विष्णु का कौन सा अवतार माना जाता है? तो आपको बताना है कि राम को विष्णु का कौन सा अवतार माना जाता है। 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं। जो कि आपका सही आंसर इनमें से हो जाएगा वो हो जाएगा 7वां यानी कि अवतार माने जाते हैं। आप क्वेश्चन है कृष्ण को विष्णु का कौन सा अवतार माना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो कि आपका इनमें से सही हो जाएगा वो हो जाएगा 8वां। आपका अगला क्वेश्चन है वैष्णव संप्रदाय में कौन सा योग मार्ग अधिक माना गया है? तो आपको बताना है कि वैष्णव संप्रदाय में कौन सा योग मार्ग अधिक माना गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि बी भक्ति योग। आपका अगला क्वेश्चन है कि वैष्णव संत मीराबाई किसकी उपासक थी? तो आपको बताना है कि वैष्णव संत मीराबाई जो थी वो किसकी उपासक थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि श्री कृष्ण की यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है कि शंख चक्र गदा और पद किस देवता के प्रतीक हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो कि आपका सही इनमें से आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कि विष्णु का। आपका अगला क्वेश्चन है कि गुरु वल्लभाचार्य किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो आपको बताना गुरु जो वल्लभाचार्य थे किस संप्रदाय से जुड़े थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि बी वैष्णव संप्रदाय से। आपका अगला क्वेश्चन है कि वैष्णव संप्रदाय में किस माला का उपयोग होता है? तो आपको बताना है वैष्णव संप्रदाय में किस माला का उपयोग होता था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि तुलसी माला का। आपका अगला क्वेश्चन है भगवान विष्णु के नाभिक से कौन उत्पन्न हुए थे? तो आपको बताना है भगवान विष्णु के नाभिक से कौन उत्पन्न हुए थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो कि इनमें से सही आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी भगवान थे ब्रह्मा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विष्णु का तीसरा अवतार कौन था? तो आपको बताना है कि विष्णु का तीसरा अवतार कौन था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि सी कुर्म। आपका अगला क्वेश्चन है वैष्णव धर्म में किस वृक्ष का पवित्र माना जाता है? तो आपको बताना है कि वैष्णव धर्म में किस वृक्ष को पवित्र माना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी तुलसी को। आपका अगला क्वेश्चन है कि वामन अवतार में भगवान विष्णु ने किस राक्षस को हराया? तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बलि का। आपका अगला क्वेश्चन है तो वैष्णव धर्म में कौन सी नदी अत्यंत पवित्र मानी जाती है? तो आपको बताना है वैष्णव धर्म में कौन सी नदी जो है अत्यंत पवित्र मानी जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक गंगा को। आपका अगला क्वेश्चन है हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार किस संस्था ने किया? तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए। जो कि आपका सही इनमें से आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ISKCON ने। तो आपका अगला क्वेश्चन है कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपको बताना है कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा जो कि यानी कि ऑप्शन में भी भागवत गीता में। आपका अगला क्वेश्चन है भगवान विष्णु किस सर्प का शयन करते हैं? तो आपको बताना है कि भगवान विष्णु किस सर्प मतलब सर्प पर शयन करते हैं यानी कि सुतते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। जो कि आपका इनमें से सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शेषनाग।
आपका अगला क्वेश्चन है कि बल्लभाचार्य द्वारा प्रचारित मार्ग कौन सा है? तो आपको बताने कि बल्लभाचार्य द्वारा प्रचारित मार्ग कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, शुद्धोदत्त। आपका अगला क्वेश्चन है कि वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो आपको बताना है वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि श्रीमद् भागवत। आपका अगला क्वेश्चन है कि वैष्णव धर्म में किस आदर्श भक्त माना गया है? तो आपको बताना है कि वैष्णव धर्म में किसको आदर्श भक्त माना गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा ए प्रहलाद को। आपका अगला क्वेश्चन है कि राम नाम का जाप किस आंदोलन में लोकप्रिय हुआ? तो आपको बताना है कि राम नाम का जाप किस आंदोलन में लोकप्रिय हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा सी, भक्ति आंदोलन में। आपका अगला क्वेश्चन कि राधा कृष्ण की भक्ति किस परंपरा में लोकप्रिय है? तो आपको बताना है कि राधा कृष्ण की भक्ति किस परंपरा में लोकप्रिय नंबर सही हो जाएगा, यानी कि बी, गौड़ी वैष्णव में। आपका अगला क्वेश्चन है किसने किस राक्षसी का वध किया था? तो आपको बताना है किसने किस राक्षसी का वध किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए, पुतीना को। आपका अगला क्वेश्चन है कृष्ण का मुख्य पर्व कौन सा है? तो आपको बताना है कृष्ण का मुख्य पर्व कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, जन्माष्टमी। आपका चलिए लाइक करो। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे पहले से। इंपोर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ, सब्सक्राइब बटन दबा दो। धन्यवाद।